ये इलेक्शन महज असेंबली का इलेक्शन नहीं है। अगर ये सोचते हो कि 30 तारीख को सिर्फ आप एमएलए चुनोगे तो नहीं, ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है बल्कि 2024 का सेमीफाइनल है। मैं नलगोंडा वालों आपसे ये कहने आया हूं कि एक तरफ केसीआर है जिन्होंने 10 साल में आपको झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दिया, उधर दिल्ली में बैठ के नरेंद्र मोदी 15 लाख का जुमला देते हैं, इधर केसीआर आपसे 12% रिजर्वेशन का जुमला देते हैं। दोनों एक जैसे हैं। ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं। गलतफहमी से निकल आइए। और खास तौर से मैं अक़लियत के साथियों से कहूंगा कि मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में आपके हर दिन अजीज रहनुमा के लिए आया हूं। इनको आप पिछले 3 दहाई से ही आपके बीच में सियासत कर रहे हैं। मुझे आपसे ये कहना है, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब का नाम हम लोग दिल्ली में बैठ के सुना करते हैं। मजबूत आदमी है, मजबूत लाठी है इनके हाथ में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन में एक चीज तो क्लियर हो चुकी है। मैं खम्भम से लेके वारंगल से लेके निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, पूरे सूबे में पिछले 2 हफ्ते से कैंपेन कर रहा हूं। एक बात मैं दावे से कह रहा हूं कि तेलंगाना का निजाम बदलने जा रहा है। हमने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का अलग से प्रोग्राम किया। पहली बार ऐसा हुआ कि दलित भाइयों के लिए अलग से डिक्लेरेशन, ओबीसी के लिए अलग से डिक्लेरेशन और अक़लियतों के लिए भी अलग से डिक्लेरेशन। 4000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है पार्टी ने आपके लिए। तालीम की बात करने वाली मेरी नस्लों, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल की पढ़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हुकूमत बनने दीजिए, हम आपको अलग से स्कॉलरशिप देंगे। केसीआर ने आपसे जुमला दिया था कि डबल बेडरूम देंगे, मिला क्या? मिला क्या? आपको डबल बेडरूम नहीं मिला, लेकिन केसीआर के बंगले में कितने बेडरूम है पता है? 20 से ज्यादा। केसीआर का बंगला बना, केटीआर का महल बना, कविता का बंगला बना, लेकिन आपको डबल बेडरूम नहीं मिला। शादी मुबारक स्कीम के नाम पे आपकी बच्चियों को यह बताया कि गरीब बच्चियों को पैसा मिलेगा, लेकिन बच्चियों को नहीं मिला, बिचौलियों को मिला। बिचौलिए खा गए। एक भी वादा पूरा नहीं किया केसीआर ने। अगर आपको यह लगता है कि केसीआर सेकुलरिज्म का झंडा उठाते हैं तो नहीं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, देश की राज्यसभा में बैठता हूं, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में। मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है तब तब बीआरएस भाजपा की गोद में बैठी मिलती है। और नाम बदलने का शौक सिर्फ भाजपा वालों को नहीं है, इनको भी है। इन्होंने तो अपनी पार्टी का ही नाम बदल के शुरुआत की। टीआरएस को बीआरएस कर दिया। बीआरएस का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, मैं नया फुल फॉर्म बता रहा हूं। बीआरएस का फुल फॉर्म है भाजपा रिश्तेदार समिति। ये नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 हफ्ते पहले तेलंगाना में एक स्टेटमेंट दिया जिसे याद कर लो, जहनों में बिठा लो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि केसीआर मेरे पास आए थे अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए। वैसे तो मैं नरेंद्र मोदी जी की ज्यादातर बातों को झूठ मानता हूं, लेकिन ये वाली सच्ची है, बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि केसीआर ने जब मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आप उनके पास गए थे अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने, तो केसीआर ने कहा कि ये पर्सनल बातें हैं, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को पर्सनल बातें पब्लिकली नहीं बतानी चाहिए। हवा का रुख बदल चुका है, तेलंगाना में हुकूमत बदलने जा रही है। मेरे भाई, अगर सिर्फ असेंबली का मसला होता तो मैं इतना भाग दौड़ करके आपके बीच में नहीं आता। आप एक
बात अपने जहनों में बिठा लीजिए। आपके बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। ईमान है ना इस बात पर? ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। तो कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आपकी जो खिदमत की है वो तो आपके सामने है ही, लेकिन मैं एक और बात आपको बताता हूं कि याद करिए 6 सितंबर 2022 का वो दिन, यहाँ विकार रसूल साहब बैठे हैं, हम लोग खड़े थे कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर, और हमारी अगुवाई करता हुआ एक शख्स खड़ा था टी शर्ट और जीन्स पहन करके, और उसका नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सिर्फ एक नारा, नफरत कम करने की कोशिश, और इस कोशिश में कितना चला वो शख्स? 4000 किलोमीटर। इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? कभी सोचा है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। तो नफरत कम होगी तो फायदा किसका होगा? सुकून किसे मिलेगा? वो चलता रहा 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा, इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं तो बस इतना कहूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चलता रहा राहुल गांधी के साथ। अभी तक राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे नहीं है नलगुंडा वालों। तो फिर आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब को आपका दिया गया एक वोट सिर्फ इन्हें नहीं मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है मेरे भाई, चूकना नहीं है। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि 30 नवंबर को नलगुंडा वालों आप हमें तेलंगाना जिता के दीजिए, हम 2024 में आपको दिल्ली जीत के देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं इसलिए गुजारिश करने आया हूँ कि 10 साल बड़ा मौका दे दिया आपने केसीआर साहब को, आपसे झोली भर भर के वोट लेते रहे और जाकर के नरेंद्र मोदी जी की गोद में बैठते रहे। पूरे देश में ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने, पूरे अपोजिशन के यहाँ छापे मारे, लेकिन आज तक कभी केसीआर के यहाँ कोई ईडी का छापा पड़ा नहीं पड़ा। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो रिश्ता है। इसलिए मैं नलगुंडा और इतराब के अकलियत के साथियों से कहता हूं कि अपनी आंखों पे पड़ा हुआ केसीआर की मोहब्बत का चश्मा उतार दीजिए। ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं, निकल आइए गलतफहमी से। और मैं तो शायर हूं, मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं बस एक नारा सुनाई पड़ रहा है, बाय बाय। ये नारा सुनाई पड़ रहा है तो मैं तो शायर हूं, मैंने उस नारे को नज्म बना दिया है। मैं वो नज्म सुना देता हूं आखिर में आपको कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। तैयार रहिएगा नलगुंडा वालों मेरे साथ कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। के लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना। माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि अब नहीं चल पाए
पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, और सिर्फ 3 दिन, 3 नहीं अब तो 2 ही दिन बचे हैं ना, 2 भी कहां बचे हैं, 30 को वोटिंग होनी, अब तो 1 ही दिन बचा है। कि सिर्फ 1 दिन की है अब आपकी सरकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। तेलंगाना की है यही पुकार। मेरे भाई, मेरे आने को मायूस मत होने दीजिएगा, मुझे शर्मिंदा मत होने दीजिएगा। अपना एक एक वोट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जी के हाथ के पंजे के निशान के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें जिताइए। मैं वादा करता हूं कि चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। आतंकवाद का नाम मदरसों से। एक